नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आप सभी का तहे दिल से आप सभी के अपने परिवार के सक्सेस हब में स्वागत करता हूं। कल की विगत कक्षा में हमने अंकों को गिनना सीखा। उसके पहले हमने संख्याओं सूत्रों पर आधारित संख्याओं का योग करना सीखा। उसके पहले विभाजकता सीखी, नंबर सिस्टम में सीखा। आज आपके सामने लिखा रहा है भिन्न। तो इसमें हमारे कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनको भिन्न का नाम सुनते ही डर लगने लगता होगा, गणित का नाम सुनते ही डर लगता है। आज मैं आपको भिन्न ऐसे पढ़ा दूंगा कि इसके बाद भिन्नों आपसे डरेंगी, आप भिन्नों से नहीं। डर भिन्नों को लगेगा कि बिद गए किससे, के सर के स्टूडेंटों से। तो टेंशन नहीं लेना है। पहले हम भिन्न को सीखते हैं। भिन्न क्या है भाई? भिन्न का तात्पर्य होता है अंश बटे हर। भिन्न का मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर। और ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। लिख लेना आप लोग, ठीक है? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। अब समस्या यह होती है सर भिन्न कितने प्रकार की होती है वो सब बताएंगे। पहले हम भिन्नों का योग, आपको भिन्नों का योग, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, इन चार पे चर्चा कर देते हैं। जो हमारा बेसिक है, हमसे बेसिक बोल रहा है, ठीक है? इन पर हम चर्चा करते हैं। और देखिए भाई वीडियो क्वालिटी सही चल रही है। हाँ, तो अंश बटे हर, हम भिन्नों का जोड़ना देखते हैं। भिन्नों का जोड़ना जैसे हम के कह दिया जाए 3/5 और 8/5 हर समान हैं। जब हर समान हो भिन्नों के तो ऊपर सीधा जोड़ दीजिए आप। हाँ, इतने ही बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं। 8 3 11/5। लेकिन क्लास के मध्य से आपको भिन्नों का रियल फॉर्म स्टार्ट करवा दूंगा सिर्फ 5 मिनट में। तो ये देखिए, हर समान थे तो ऊपर का जोड़ दिया। अगर ऐसे ही आ जाता 3/5 - 8/5 तो हर समान है तो ऊपर का क्या करेंगे? हम घटा देंगे, -5/5। 5 से 5 कट जाएगा, आंसर -1 आ जाएगा। ये जब हर समान हो तब भिन्नों का जोड़ना और घटाना हो गया मित्रों। अब आगे हम बात करते हैं कि ये तो हमने हर समान है तब बात कर ली। अब यदि हर कैसे हो? असमान हो, मतलब 8/3 प्लस 7/5 दे दिया, ठीक है? क्या क्वालिटी सही नहीं आ रही है? 8/3 प्लस 7/5 दे दिया। तो अब इनमें हमें क्या करना है? नीचे हमने देखा 3 और 5 हैं, हर असमान हैं, तो इनमें लासा ले लीजिए और लासा लेंगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। 3 का भाग हम 15 में देंगे, 5 बार जाएगा। 3 के ऊपर लिखा क्या है? 8। इसमें हम 5 से गुणा करा देंगे तो 8 × 40 धन 5 का भाग देंगे 15 में, 3 बार जाएगा। इसमें 3 से गुणा कराएंगे, 7 × 21। ये हो गया 61/15 भिन्नों का योग। अब एक इस टाइप से दे दे, यदि वो आपको 8 सही आपको ऐसे दे दे। चलें देखते हैं अगला किस टाइप में दे सकता है आपको। हाँ, अगला ऐसे भी दे सकता है, जैसे दे रहे, इसको पढ़ते हैं 8 सही 2/3 प्लस 5 सही 4/3 प्लस 5/2। इसको कैसे तोड़ते हैं सर? तो देखिए 8 3, इस जो होल में लिखा है इसका और इसका कराइए गुणा। 8 3 24, ऊपर वाले अंक को जोड़ दीजिए 25 26 26/3 प्लस 5 3 15, इसका और इसका कराइए गुणा। इसको जोड़ दिए 5 3 15 4 19/3। चलो कोई समस्या नहीं। 5/2 हम देख रहे हैं इनमें हर समान है, और यदि हर समान है तो ये जुड़ जाएंगे। 9 6 15 45/3 प्लस 5/2। अब इन दोनों में आप पूर्व की भांति क्या ले लेंगे? लासा ले लेंगे। हालांकि ये तो कट रहा है लेकिन लासा लेके आप कर लेना। अब एक टाइप और सुन लीजिए आप। देखिए, हम तो आपको भिन्नों का योग सिखा रहे हैं और भिन्नों के योग में भी आपको बिल्कुल बेसिक से हमें आपको पढ़ाना है, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि यार सर बेसिक से चलिए। तो लीजिए, हमसे दे दिया 5/3 प्लस 7/2 प्लस 6/5। अब इसमें क्या करना है? 3 2 5 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 30 और 30 आ जाएगा। 3 का भाग हम देंगे 30 में, और जब भाग देंगे तो जाएगा 10 बार, और 2 का भाग हम देंगे 30 में तो जाएगा 15 बार, और 5 का भाग हम देंगे 30 में तो जाएगा 6 बार।
करा दीजिए गुणा 5 धाम 50, 17 बना, वो 15 सत्ते 105 प्लस 66 जोड़ेंगे 105 में 50 155 और 155 और 6 161 और 30 191 191/30। लीजिए यह योग हो गया। कुछ नहीं करना है, लासा लेना है। इस संख्या का हम भाग 30 में देंगे, जितनी बार जाए इसके ऊपर लिखी संख्या में उससे गुणा करा दीजिए। इस संख्या का भाग हमने 30 में दिया, जितनी बार गया ऊपर वाली संख्या में गुणा करा दिया। इस संख्या का भाग हमने 30 में दिया, जितनी बार गया ऊपर 6 से गुणा करा दिया। दैट क्लियर? यस नो? ठीक है, तो इसके बाद ये हो गया 191/30 हमारा भिन्नों का योग हो गया। अब घटाना क्या है, तो सेम प्रोसेस घटाने में होती है। यहां जोड़ रहे हैं, वहां अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलें एक और देख लेते हैं भाई, घटाई की देख लेते हैं। जैसे दे दिया 8/7 - 5/2, तो 7 और 2 का लासा लेंगे तो 14 आएगा। 7 का भाग 14 में देंगे तो 2 बार जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे 8 दूनी 16। 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे तो 7 बना 35। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 - 19/14। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने भिन्नों का योग देख लिया, हमने भिन्नों का घटाव देख लिया। अब भिन्नों का गुणा और भाग और देख लीजिए। भिन्नों का गुणा क्या है, अगर 3/5 गुणे 5/4 गुणे 6/3 गुणे 7/2 लिखा है, कुछ नहीं करना है मित्रों, ऊपर की संख्याओं का गुणा नीचे की संख्याओं का गुणा करा दीजिए। खेल खत्म है, जो कट रहा है उसे काट दें। 5 से 5, 3 से 3 कट रहा है, यहां से बचा 6 गुणे 7/4 गुणे 2, 2 एकम 2 3 6, ऊपर हो जाएगा 7 21, नीचे हो जाएगा 4 एकम 4। अगली देखें, हमको दे दिया 8/3 गुणे 2/5 गुणे 7/3। सर अब क्या करेंगे, अब तो कुछ नहीं कर रहा है, ना। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 5 × 15 = 45/45। भाई साहब ये क्या हो गया, आंसर हो गया, भिन्नों का योग हो गया। अब भिन्नों का भाग देख लीजिए, और भिन्नों का भाग तो मैंने परिमेय संख्याओं में आपको पढ़ाया भी था। भाग किस प्रकार से करते हैं तो भी देख लीजिए। हमें लिखा है 5/4 भागे 3/2। हमें कुछ नहीं करना है, इस पद को एज इट इज रहने देना है। भाग के बाद वाले पद के स्थान पर गुणा करना है। हर को अंश बनाओ, अंश को हर। 2 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे ले आओ, मतलब इसको उल्टा कर दो, उल्टा लटका दो। लटका दिया, एक गुणा की भिन्न हो गई, ऊपर को गुणा 5 दूनी 10 4 × 12। यह आंसर हो गया। इसको कहते हैं उत्तर। क्या कहते हैं, उत्तर। तो भिन्नों का जोड़ पढ़ लिया, घटाव पढ़ लिया, भाग पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा रियल स्टार्ट होता है, और रियल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार अब हम देखते हैं भिन्नों के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नें कितने प्रकार की होती हैं, भिन्नों में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। और भिन्नों के जो हम प्रकार देखते हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। भिन्नें हमारी कितने प्रकार की होती है मित्रों, 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है साधारण भिन्न, और दूसरी होती है हमारी दशमलव भिन्न। ये होता है डेसिमल फ्रैक्शन, और यह है सिंपल फ्रैक्शन। यह डेसिमल है और यह है, माफ कीजिए, डेसिमल है, यह सिंपल फ्रैक्शन है। साधारण भिन्नें हमारी कितने प्रकार की होती हैं, तो साधारण भिन्नें दोस्तों हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और दूसरी होती है अनुचित भिन्न। ये होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और तीसरी होती है हमारी मिक्सर फ्रैक्शन। आज आप यदि मेरी स्पीड सही हो तो बताएं। हाँ चलें, तो दोस्तों हमें इसमें क्या देखना है, उचित भिन्न क्या होती है और अनुचित भिन्न क्या होती है। उचित भिन्न का कहने का तात्पर्य हो गया, इसको हम अभी साफ कर देते हैं। उचित भिन्न जैसे हमने लिख दी 2/5,
हमने लिख दी 3/7, हमने लिख दी 11/5। अरे सर क्या आपको रटी है? अरे हमें नहीं रटी, हमने फंडा सीखा। उचित भिन्न जिनका हर बड़ा हो, जिनका हर बड़ा हो वो क्या कहलाती है? हमारी उचित भिन्न कहलाती हैं। जिनका हर क्या हो? बड़ा हो, अंश छोटा हो। देखिए इसमें सब में अंश छोटा है कि नहीं? माफ कीजिए, ये नहीं होगी आपकी। हर बड़ा हो तो इसमें लिख लीजिए हर बड़ा व अंश छोटा, व अंश क्या होगा? छोटा होगा। देख लीजिए सब में हर बड़ा है, अगर हम लिख दें यहाँ 5/11 तो हो जाएगी, हम लिख दें 11/23 तो हो जाएगी। ये उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। तो आप नोट लगा के लिख लीजिए दोस्तों कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। इनकी बहुत वैल्यू होती है। आप लिखिएगा, स्टार बना के लिखिएगा, लिखते चले आप सभी लोग। उचित भिन्न का मान, उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि इसका दोस्तों हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। जब भाग हम बड़ी संख्या का छोटी संख्या में देंगे तो निश्चित है कि हमारा जो भागफल आएगा वह छोटा ही आएगा। तो उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। अनुचित भिन्न उचित भिन्न की विपरीत होती है। कहने का मतलब हो गया, अगर हम 5/2 लिख दें, अगर हम 7/3 लिख दें, अगर हम 11/5 लिख दें, यदि हम 18/12 लिख दें, देखिएगा इसमें हर छोटा व अंश बड़ा, वो अंश क्या है भाई? बड़ा। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा हो व हर छोटा हो हमारी अनुचित भिन्न कहलाती। अनुचित हो गया, क्या हो गया? अनुचित हो गया, अंश बड़ा हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर वे से, प्रॉपर वे क्या होता है कि भाई अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि इसका जो हमारा न्यूमरेटर हो वह बड़ा हो डिनोमिनेटर की अपेक्षा। इसमें 5 बड़ा है, 2 छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। हम मतलब लिख सकते हैं उचित भिन्न का मान, माफ कीजिए, अनुचित भिन्न का मान, अनुचित भिन्न का मान का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। देखिए भाई 1 से कैसा होगा? बड़ा होगा। तो हमारे उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, उचित भिन्न जिस भिन्न का हर बड़ा हो वह अंश छोटा हो क्या कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी। अनुचित भिन्न जिस भिन्न का हर छोटा हो वह अंश बड़ा हो, जिस भिन्न का हर छोटा, ध्यान से सुनना, हर छोटा अंश बड़ा अनुचित, और जिनका अंश छोटा हर बड़ा उचित। देखिए हर बड़ा अंश छोटा, हर छोटा अंश बड़ा। ठीक है। अब मिश्र भिन्न क्या कहलाती हैं? तो ऐसी भिन्न जो उचित भिन्नों से मिलकर बनी होती हैं। ऐसी भिन्न जो उचित, मतलब कहने का हो गया कि हमारी उचित भिन्न अनुचित भिन्नों से मिलकर, ध्यान रखना, अनुचित भिन्न से मिलकर, अनुचित भिन्न से मिलकर मिश्र भिन्न बनती है, मिश्र भिन्न बनती है। मिश्र भिन्न में उचित भिन्न समाहित होती है। हम दोनों भिन्नों को अलग करे दे रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है बहुत। हाँ आगे लिखें, बनी होती है। मिश्र भिन्न में उचित भिन्न उपस्थित होती है, उचित भिन्न उपस्थित होती है। हमने आपको लिखवाया अनुचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, और अनुचित भिन्न का मत तात्पर्य हो गया, जैसे हमने लिखा था 5/2, अनुचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा हुआ हर छोटा होता है। हम 2 का भाग 5 में देंगे, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, यह बताएं। यस, हम इसको 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। जो 1/2 है, 1/2 का मान बताइए 1 से कम है कि नहीं, बताइए। इसका अंश छोटा है कि नहीं? यस, अंश छोटा है, हर बड़ा है, मान भी 1 से कम है, तो हमारी भिन्न हो गई उचित। मतलब जो भिन्न होती है हमारी मिश्रित भिन्न होती है दोस्तों, वह उचित भिन्न से मिलकर उचित भिन्न का भाग होता है। जबकि बनी किससे होती है? वो अनुचित भिन्न से मिलकर बनी होती है, लेकिन उसमें भाग उचित भिन्न का होता है। लेकिन आपको इससे नहीं करना, आप तो इतनी चीजें याद रखें कि उचित भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है, अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। मैथ में भिन्नों के भौकाल को करना है खत्म।
और जो इकाई भिन्न का मान होता है, एक और लिख लीजिए भाई, एक होती है हमारी इकाई भिन्न, तो इकाई भिन्न का मान सदैव एक होता है। इकाई भिन्न का मतलब 5/5, 12/12, 10 लाख बटे 10 लाख, 20 लाख बटे 20 लाख, 11/11, 23/23। तो इकाई भिन्न का मान सदैव एक होता है। कितना होता है? एक होता है। तो हमारी जो इकाई भिन्न है उसका मान सदैव क्या होता है मित्रों? एक ही होता है। क्या होता है? सदैव एक होता है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं। और इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाते हैं। चर्चा के इस अगले क्रम में अब हम बात करते हैं दशमलव भिन्न की। और आप सभी हेडिंग डालें दशमलव भिन्न। क्या हेडिंग डालें? दशमलव भिन्न। देखिए भाई क्वालिटी सही चल रही है, डिस्टर्बेंस हुआ है। हाँ, हेडिंग डालें आप सभी दशमलव भिन्न। और दशमलव भिन्नों के हमें प्रकारों को पढ़ना है। लेकिन दशमलव भिन्न, देखिए यहां सब दिख रहा है ना, दशमलव भिन्न। जो दशमलव भिन्न होता है, जो दशमलव भिन्न होती है वह दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। कौन सी होती है? शांत दशमलव भिन्न, और दूसरी होती है अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न हमारी भिन्न दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव भिन्न और अशांत दशमलव भिन्न। और शांत दशमलव भिन्न का एग्जाम्पल हमने आपको बताया था 0.45 है। अशांत का मतलब होता है 3 3 3 3 3 3। यह हमारी अशांत भिन्न होती है, अशांत दशमलव होता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें, अशांत दो प्रकार की होती हैं। अशांत भिन्न दो प्रकार की होती हैं, क्योंकि अशांत भिन्नों में हमने परिमेय संख्याओं में आपको पढ़ाया था कि ऐसी भिन्न जो समान आवृत्ति में हो। तो यहाँ देखिए अशांत भिन्नों का उदाहरण ये भी है, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो अशांत भिन्न दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं समान आवृत्ति वाली, समान आवृत्ति भिन्न, और एक होती है असमान आवृत्ति भिन्न, असमान आवर्ती भिन्न। तो समान आवृत्ति भिन्न क्या होती है और असमान आवृत्ति भिन्न क्या होती है? असमान का मतलब समान आवृत्ति भिन्न और आवृत्ति शांत दशमलव भिन्न। ऐसे इसे ऐसा लिखिए, आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। आवृत्ति अशांत अच्छा लगेगा, वैसे लिखते कोई समस्या नहीं थी। अशांत आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। और अगला लिखिए असमान लिख सकते थे या अनावृत्ति, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, अशांत दशमलव भिन्न। तो देखें दो हो गई, आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न और अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। जो आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न होती है इनके अंतर्गत कौन आती है? इन्हें परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये परिमेय संख्या भी होती हैं और यह अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण होती हैं, क्योंकि इनका उदाहरण होता है 0.325 325 325 325 डॉट डॉट 0.33333। तो इनको हम आराम से परिमेय संख्या में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यह हमारी आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न होती है। अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न होती है, जैसे हमारा पाई है, जैसे कि हमारा पाई है, जैसे कि हम कहते हैं 0.76811225432125 क्या कर लोगे आप? इतना वेरिएशन हो रहा है, कोई भी इसमें एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो आवृत्ति, अब देखिए आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं। आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं। तो भिन्नों का वर्गीकरण है भाई, तगड़ा होना है। देखिए पहला प्रकार इसमें क्या होता है? शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न। क्या होता है? शुद्ध आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया 0.3333333। ये क्या होती है? या हमने कह दिया फॉर एग्जाम्पल 0.625625625। तो ये तो शुद्ध अशांत दशमलव भिन्न हो गया, शुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न हो गया। और अशुद्ध आवृत्ति
अशुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न क्या होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। दूसरा तो लिखिए अशुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न, इसका उदाहरण क्या लिखेंगे? हमने लिखा 0.35 27 27 27 27 डॉट डॉट। तो देख रहे हैं पहले दो संख्याएं हैं, फिर उसके बाद आवृत्ति हो रही, तो इसलिए यह क्या होती है? मिश्रित आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न कह सकते हैं या अशुद्ध कह सकते हैं। इसको मिश्रित भी लिख लें आप। क्या लिख लें? मिश्रित भी लिख सकते हैं, अशुद्ध आवृत्ति अशांत दशमलव भिन्न भी लिख सकते हैं। तो यहां तक हमने भिन्नों को पढ़ा। अब हमें भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम को भी पढ़ना है, आरोही और अवरोही क्रम को भी जानना है। यहां तक हमने भिन्नों को बिल्कुल बेसिक में जाना, और यहां से हमारे 2-3 प्रश्न बनते हैं। भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न हमारे टीटी पात्रता परीक्षा में पूछे जाते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, टीचर एबिलिटी टेस्ट होती है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, वहां पर पूछे जाने वाला है। पहले तो आप आरोही और अवरोही क्रम को और जान लें। हम बिल्कुल छोटी छोटी बारीक चीजों को लेके चलेंगे। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? अरे सर ये तो हमें आता है, पर सर को नहीं आता है। आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम होता है कि हम कहीं छोटे से कहां की ओर जाएं, बड़े से छोटे से बड़े की ओर। मतलब पहले 1 फिर 10, पहले 1 2 3 4 5 6 जो हमारी गिनती होती है वह काय में होती है? आरोही क्रम में होती है। अवरोही क्रम में आपने सुना होगा बड़े से छोटे की ओर उल्टी गिनती सिखाते हैं बच्चों को। तो बड़ी से उल्टी गिनती सिखाने का पर्पज ही क्या होता है? बच्चों को आरोही और अवरोही क्रम की अवधारणा को समझाना ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। गणित शिक्षण शास्त्र है आपका। चलें, फिलहाल इसको नहीं पढ़ना है अपन को। तो बड़े से छोटे की ओर जाना अवरोही क्रम होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पहला प्रकार। हम पढ़ते हैं कि आरोही अवरोही क्रम में भिन्नों का टाइप फर्स्ट। तो डाल लीजिए भिन्नों के आरोही और अवरोही क्रम। भिन्नों के आरोही व अवरोही क्रम, आरोही व अवरोही क्रम। तो पहला ही इसमें टाइप है। टाइप फर्स्ट में लिखिए, जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के हर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा उसकी भिन्न बड़ी। वही जिसका अंश बड़ा वही क्या? भिन्न बड़ी। जिसका अंश छोटा तो भिन्न भी कैसी? छोटी। ये कह रहा है भाई के समान हर हैं, भिन्न में कैसे हैं? समान हर हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको दे दिया गया 11/9, 8/9, 15/17/9, 23/9, 25/9, 35/9, 45/9, 57/9, 58/9, सबके बटे 9। देख लीजिए। तो अब इसमें हर समान हैं। हमने टाइप फर्स्ट में क्या लिखवाया? जब भिन्नों के हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी। कह रहा है आरोही क्रम में लिखो। और आरोही क्रम हमने क्या बताया था? गिनती का क्रम, अर्थात सबसे पहले छोटा, उसके बाद बड़ा और बड़ा और बड़ा। तो सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है 8। तो सबसे पहले 8/9, इससे बड़ा 11/9, इससे बड़ा 17/9, इससे बड़ा 23/9, इससे बड़ा 25/9, इससे बड़ा 35/9, इससे बड़ा 45/9, इससे बड़ा 57/9, इससे बड़ा 58/9। तो ये हो गया भिन्नों का आरोही क्रम। मतलब जब भिन्नों के हर समान हो, जब भिन्नों के क्या हो? हर समान हो, तो हम कैसे करेंगे? जिस भिन्न का हर बड़ा, माफ कीजिए, जिन भिन्न का अंश बड़ा वही भिन्न बड़ी होगी। अब दूसरा टाइप हम देख लेते हैं।
अब हमने हर समान किया था, अब जब भिन्न के क्या हो भाई, अंश समान हो, क्या हो जाए, अंश समान हो जाए। ये तो हर की चर्चा हो गई, किसकी हो गई, हर की चर्चा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अंश की। किसकी कर लेते हैं, अंश की। तो हम लिखते हैं जब भिन्नों के अंश समान हो, क्या हो, अंश समान हो। अब हर की बात नहीं भैया, अंश समान हो। जब भिन्नों के क्या हो, समान, अंश समान हो। तो भिन्नों के जब अंश समान हो तो लिख लीजिए हर बड़ा। तो यदि हर बड़ा भिन्न छोटी, भिन्न छोटी और हर छोटा, तो भिन्न कैसी हो जाएगी, बड़ी। भिन्न क्या हो गई, भिन्न बड़ी। हर छोटा भिन्न बड़ी, हर अगर छोटा है तो भिन्न हमारी कैसी हो जाएगी, बड़ी। जब अंश क्या हो, समान हो। एग्जाम्पल समझिए, हमने लिख दिया 5/3, हमने लिख दिया 5/11, हमने लिख दिया 5/18, हमने लिख दिया 5/21, हमने लिख दिया 5/29, हमने लिख दिया 5/41, हमने लिख दिया 5/53, हमने लिख दिया 5/56, हमने लिख दिया 11/5, वो माफ कीजिए 5/12। अंश समान रख रहे हैं तो भाई इसमें अंश समान है, हमें दिख रहा है सबका अंश कितना है, 5-5 है। तो हमने कहा जिसका हर बड़ा वही भिन्न छोटी, और लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी। तो हमें तो इसी को देखना, हर बड़ा वही भिन्न छोटी। तो सबसे बड़ा हर कौन सा है भैया, देख लीजिए सबसे बड़ा हर क्या है, 5/56। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 5/56। इससे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, अब हर देखें, हर है फिर 53, तो 5/53। फिर देखें तो 5/41, फिर देखें तो 5/29, फिर देखें तो 5/21, फिर देखेंगे तो 5/18, फिर देखेंगे तो 5/12, फिर देखेंगे तो 5/11, फिर देखेंगे तो 5/3। तो सबसे बड़ी ये है, सबसे बड़ी, यह सबसे छोटी है। यहां एक प्रश्न और पूछ सकता है आपसे, वह पूछ सकता है कि बताइए चौथी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो पहली यह है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। चौथी छोटी भिन्न यह है। अब ये पूछ सकता है आपसे, बताइए सबसे बड़ी भिन्न क्या, नहीं ये बताइए दूसरे नंबर पर कौन सी है, चौथे नंबर पर बड़ी भिन्न कौन सी है। तो पहले नंबर पे ये बड़ी, फिर इससे बड़ी ये, मतलब इससे छोटी, चौथा मतलब छोटा भैया कौन सा, चौथे नंबर को। सबसे बड़ा भैया, उससे बड़ा भैया, उससे बड़ा भैया, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब यहां से हमसे और एक टाइप हम देखते हैं आज। अब इसके आगे की चर्चा जो और टाइप्स हैं उनकी मैं अगली क्लास में करूंगा, क्योंकि आज का क्लास काफ़ी हो गया है और इतना हमें पढ़ना है। आगे हम कल की क्लास में 4 से 5 टाइप, इसके मतलब कल फ्रैक्शन का ये आरोही अवरोही क्रम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम फिर फ्रैक्शन का अलजेब्रा वाला पोर्शन हल करेंगे और साथ में बोर्ड मास को भी खत्म करेंगे। इस हफ्ते में हमें कुल मिला के मैथ का फ्रैक्शन टॉपिक, बोर्ड मास क्लियर करना है। आप सभी क्लास में जुड़े, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाएंगे, अपना लाइक और अपना कमेंट प्रत्येक क्लास के बाद छोड़ेंगे जो हमें अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट ही हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। मेरी स्पीड भी अब शायद मुझे ऐसा खुद से फील हो रहा है मीडियम रह रही है। लिखने का अक्षर भी मैंने कुछ साइज बड़ा किया है। आप लोगों जो भी मुझे सजेशन देते हैं मैं उस पर कार्य करता हूँ। नमस्कार।